फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर नगर से है। कल्याणपुर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने वट पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की है, मांगा अखंड सौभाग्य का वरदान। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में महिलाओं ने वट पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की है और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा है। ज्येष्ठ अमावस्या के पावन अवसर पर कल्याणपुर में वट सावित्री व्रत की धूम रही है। कल्याणपुर के दयानंद विहार, बैरी आवास विकास, मसवानपुर और साथ ही इंदिरा नगर, नया शिवली रोड स्थित विभिन्न इलाकों में सुहागिन महिलाओं ने सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। महिलाओं ने बरगद के पेड़ में कच्चा सूत लपेटकर 7 या फिर 108 बार परिक्रमा की है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी है। ये व्रत माता सावित्री के अटूट प्रेम और साथ ही दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री इसी वट वृक्ष के नीचे अपनी भक्ति के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। खबर सोनभद्र से है, जहां बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में तेज रफ्तार टिपर का कहर। टिपर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। टिपर चालक टिपर वाहन समेत फरार हो गया। मृतक की पहचान सेक्टर 8 आकाशवाणी कॉलोनी के निवासी अंकित कुमार चौरसिया 24 वर्षीय के रूप में हुई है। हादसे के बाद अंकित को गंभीर हालत में सीएचसी चोपल ला गया था। डॉक्टर ने देखते ही किया है मृत घोषित। जवान बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मचा है कोहराम। हादसे के बाद खनन क्षेत्र में अव्यवस्थित परिवहन पर उठे सवाल। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अंकित कुमार चौरसिया एक कंपनी में एमआर के पद पर कार्यरत था और अपने घर लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन और तेज रफ्तार वाहनों को हो रहे हादसे का बताया जिम्मेदार। क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों में लोगों में आक्रोश है। कुछ दिन पहले भी इसी क्षेत्र में हुआ था हादसा। थाना प्रभारी निरीक्षक सदानंद राय ने बताया है, घटना को लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। सर आपका परिचय? डॉक्टर शिव कुमार यादव, यम्बो CSC चोपन। सर अभी एक घटना आई है चोपन CHC में, क्या मामला है पूरा? लाए गए लोगों द्वारा बताया गया कि अंकित कुमार सन ऑफ नंदलाल, उम्र 24 वर्ष, सेक्टर 8 ओबरा इनका पता बताया गया, जो मृत अवस्था में लाया गया। लाए गए लोगों द्वारा बताया गया कि बिल्ली मारकुंडी चढ़ाई पे इनका टीपर द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ घटना पे उनकी मौत हो चुकी थी? हाँ, हमारे पास जब मृत अवस्था में ही लाया, हमने उनको फिर ब्राड डेड डिक्लेयर कर दिया। प्रशासन मौके पे आई है? फिलहाल तो हमने उनको ब्राड डेड का बता के घोषित करके पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दिया गया। भैया आपका परिचय? मेरा नाम सत्यकांत चौरसिया। भैया अभी घटना घटी है, आपके भाई साहब, हमारा भी छोटा वाला भाई फ़ोन किया कि भैया इस बात में मैं घर पे था, तो अभी मैं घर से निकला, मैंने क्या बात हुआ, तो उन्होंने बताया कि बिल्ली चढ़ाई के पास बाबू का एक्सीडेंट हो गया, छोटे वाले का। चाची ने हमारे फ़ोन किया, मैं घर पे था, लेटा हुआ था, मैं उठा, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ। फिर कुछ देर बाद फिर मैंने छोटे वाले भाई को कॉल किया है, तो पूछा कि चौपन हो, कहा हाँ भैया मैं चौपन। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोला कि नहीं बचा, खत्म हो गया, टीपर वाले ने धक्का। क्या नाम था भैया का? मृतक का? इनका नाम अंकित चौरसिया है। क्या उम्र थी? उम्र इनकी 26-27 साल थी सर। क्या कहना चाहेंगे? घटना बार बार हो रही है, प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है। प्रशासन तो आंख बंद करके सोया हुआ, उसका कोई काम नहीं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको
खनन विभाग से पैसा मिल रहा है और सब अवैध खनन ओबरा में धुआंधार हो रहा है। आए दिन बिजली चढ़ाई पे घटना होती है, अभी 2-3 दिन पहले भी हुई थी। उसके इस महीने में हमको लग रहा है कि दूसरी या तीसरी घटना ये हो चुकी है, लेकिन किसी तरह का कोई भी संज्ञान न तो डीएम के द्वारा लिया जा रहा, न यहाँ के नेता, न मंत्री और न सांसद या विधायक किसी द्वारा किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सबको मलाईदार पोस्ट मिली है और सबको पैसा मिल रहा है बराबर। आए दिन मौतें हो रही हैं। आए दिन मौतें हो रही हैं। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय नगर की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए शुक्रवार रात सुभाष नगर स्थित ब्रह्म बाबा मैदान में मुगलसराय नगर पालिका प्रीमियर लीग 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। नगर पालिका चेयरमैन सोनू किन्नर ने फीता काट कर डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। वार्ड 21 की सदस्य आरती यादव ने मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। देर रात तक बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों ने मुकाबले का आनंद लिया है और 25 वार्डों की टीमें 30 मई को फाइनल टूर्नामेंट में नगर के सभी 25 वार्डों की टीम हिस्सा ले रही हैं और साथ ही नॉकआउट आधार पर यह प्रतियोगिता 10 दिन चलेगी। प्रत्येक मैच 8 ओवर का होगा, जिसमें 30 मई को फाइनल और साथ ही 10 ओवर का खेल खेला जाएगा। विजेता टीम को 25,000 और उपविजेता को 15,000 रुपए मिलेंगे। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के साथ फाइनल मैच में बेस्ट बैट्समैन और साथ ही बेस्ट बॉलर और साथ ही मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसमें पत्रकार बंधुओं ने टॉस जीता है और उन्होंने बैटिंग करने का वो किया है। ये कितने दिन का मैच चलेगा? ये 10 दिन चलेगा। 30 मई को इसका फाइनल। इसमें इनाम राशि क्या रखी गई है और विजेता कितना प्राइस? फाइनल में जो भी विजेता जीतेंगे उनको 25,000 और जो सेकंड आएगा उनको 15,000 का इसमें इनाम। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज को क्या मिलेगा? मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जो भी टीम रेगुलर 10 दिन के अंदर में जो भी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दिया जाएगा। अधिकारियों का क्या सहयोग मिल रहा है इसमें? इसमें हमारे नगर पालिका के एसडीएम साहब जो ईओ के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है अपनी तरफ से। जितने भी सफाई कर्मचारी थे, जितने भी बिजली विभाग थे, सबको उन्होंने हमारे मतलब कि इस दिन के लिए छूट दे दिया था कि भाई आप लोग देखिए। और हमारी चेयरमैन साहब अध्यक्ष महोदया जो है उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। ये बीच का आइडिया किसका? ये तालाब के अंदर मैच हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। ये तो छठ पूजा का घाट का तालाब है और इसका संसद से बोर्ड से तालाब बनवाने के लिए 40 लाख का इसका बजट भी पास हुआ है। तो हम लोग इसको पानी निकलवाए थे, तो जब पानी सूखा तो छोटे छोटे बच्चे खेलने लगे, तो हम लोग के मन में हुआ तो क्यों नहीं एक टूर्नामेंट हम लोग 25 वार्ड के लिए करवा दें। उसके बाद जब घाट बन जाएगा उसके बाद इसमें पानी भर दिया जाएगा। जनगणना का बोर्ड लगाया गया, इसका क्या संदेश? ये जनगणना का जो बोर्ड लगाया गया है ये हमारे ईओ साहब के नेतृत्व में लगाया गया है और इससे जागरूकता भी आएगी और इसमें लोगों को ये बताया भी जा रहा है कि जातीय जनगणना आप लोग हर घर में अपने करवाइए और ये हमारे ईओ की तरफ से जागरूकता अभियान के तहत लगाया गया है। मैच का टाइमिंग कुछ क्या रहेगा? यहाँ का मैच 7 बजे शाम को स्टार्ट होगा और 3 टीमें खेल सकती हैं।
चंदौली जिले के धीना थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि करजरा गांव में शुक्रवार को घर की सफाई के दौरान करंट लगने से बीएसएफ जवान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक जवान का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करजरा गाँव निवासी आनंद कुमार शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वह विद्युत करंट की चपेट में आ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही धीना थाना प्रभारी दिलीप कुमार श्रावस्ती पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ और पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि आनंद कुमार 3 वर्ष पूर्व बीएसएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ में थी। वह अपने 3 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे और अपने बड़े भाई के नाम प्रिंस कुमार और साथ ही अवनीश कुमार है। उनके पिता राम वचन यादव किसान है, जबकि माता का नाम बिंदु देवी है। चुहा पंचायत के रावत टोला में शनिवार को महिलाओं में श्रद्धा एवं पारंपरिक रीति रिवाज के साथ वट सावित्री व्रत माना है। आपको बता दें कि इस अवसर पर शिव मंदिर परिसर स्थित बरगद वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना की गई। व्रती महिलाओं ने आपको बता दें कि वर वृक्ष की परिक्रमा कर अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली के लिए कामना भी की है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार को महिलाओं ने श्रद्धा एवं पारंपरिक रीति रिवाज के साथ वट सावित्री व्रत मनाया है। इस अवसर पर शिव मंदिर परिसर स्थित वहां बरगद वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना की गई है और व्रती महिलाओं ने वर वृक्ष की परिक्रमा कर अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली के लिए कामना की है। आपको बता दें कि सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री के साथ मंदिर परिसर में पहुंची और जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। खबर कोटा से है, जहां सिजेरियन के बाद प्रसूताओं की मौत और किडनी फेलियर का मामला। दिल्ली एम्स की 7 सदस्यीय टीम जांच के लिए कोटा पहुंची है और साथ ही जेके लोन अस्पताल में टीम के पहुंचने पर चिकित्सालय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जेके लोन अस्पताल में प्रकरण से जुड़े तथ्यों के जुटा रहे हैं सबूत। कुछ देर में न्यू मेडिकल अस्पताल भी पहुंचेंगी और वहां भी जाँच करी जाएगी। खबर झालावाड़ से है, जहां शादी से लौटकर पत्नी बच्चों को कमरे में बंद कर दे दी जान। आपको बता दें, झालावाड़ के असनावर कस्बे में देर रात एक 34 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, असनावर पुलिस ने आज सुबह बताया है कि राता देवी मार्ग निवासी बजरंग पुत्र अमरलाल भील ने अपने घर के बाहर आंगन में एक एंगल से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की है और साथ ही आपको बता दें, घर आते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों को घर के एक कमरे में बंद कर दिया है और फिर फांसी लगा ली है। और उसकी पत्नी ने जब उसे एंगल से लटकते हुए देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पत्नी की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बजरंग को फंदे से उतारा और उपचार के लिए पहले असनावर अस्पताल लेकर गए। वहां से उसे एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला एसआरजी अस्पताल में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद बजरंग को मृत घोषित कर दिया है।
कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई है। आक्रोशित परिजनों ने रेजिडेंट से मारपीट की और साथ ही कपड़े फाड़ दिए हैं। वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की है, जिसके बाद बेड सहित शव हॉस्पिटल के बाहर ले गए और धरने पर बैठ गए हैं। मामला एमबीएस हॉस्पिटल में शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे का है। हॉस्पिटल में भर्ती टोक जिला निवासी मरीज किशन 25 वर्षीय और साथ ही बूंदी जिले के मरीज मदन लाल को अचानक सांस लेने में परेशानी हुई थी। तभी मरीज के परिजन आए और साथ ही रेजिडेंट प्रियंका और साथ ही डॉक्टर रक्षित फर्स्ट के साथ मारपीट करने लगे। वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की गई और साथ ही परिजन दोनों मरीजों को लेकर बाहर गए हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको पूरा बैम्बू बैग और जो ट्यूब लगी हुई थी और जो लाइन वगैरह जो लगी हुई थी, उसके बाद वो थोड़ा सीरियस हुआ। हमारे डॉक्टर्स की टीम वहीं पे थी और उनका जैसे ही वो सीरियस हुआ तो सीपीआर करने लगे, तो इन्होंने छीना झपटी करके डॉक्टर्स की भी पिटाई करी और इन्होंने वो सारी चीजें खींच ली कि ये तो नहीं बचा पाएंगे और पूरा ट्यूब को बाहर निकाल के सिलेंडर से पूरा यहाँ लिया। बीच में 2 पुलिस वाले भी थे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ बहुत सारी चीजें हमारी गाड़ी यहाँ तक गेट तक हम इनके पीछे आए, लेकिन ये फिर भी रोड पे लेके आए। बहुत ज्यादा इनके साथ बहुत ज्यादा अटेंडेंट थे इनके और कल से ही घूम रहे हैं अटेंडेंट, इसलिए हम ऑलरेडी सतर्क थे कि सारी चीज हम इनकी अच्छा इलाज कर सके। दूसरा 2 पेशेंट है, दूसरा पेशेंट को उसमें फेफड़े में इंस्पेक्शन था, डॉक्टर रफीक की यूनिट में चल रहा था और उसका भी प्रॉपर इलाज चल रहा था। उसके पानी भरा हुआ था, उसको एस्पिरेट के लिए इन लोगों ने लिया और दूसरी मतलब जो इमरजेंसी वार्ड से प्रॉपर वार्ड में कि उसको काफी आराम है तो प्रॉपर वार्ड में शिफ्ट करके पानी को निकालने का हुआ था प्लानिंग। इस दौरान इन्होंने कहा कि नहीं, इस वार्ड से शिफ्ट करने के लिए हमारे मरीज को दूसरे में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनको गलत कंफ्यूजन हुआ और कि नहीं हम कोई इलाज नहीं कराए और इंजेक्शन वगैरह जो दवाइयां हमारे डॉक्टर्स लगाने चाहे, उसके बाद जैसे अगर मेडिसिन पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं और उसको प्रॉपर इलाज नहीं करने देंगे तो दिक्कत तो पेशेंट को होगी ना। इन्होंने उसको भी जब करके मर गया, तुम तो मारना चाहते हो, ये जो आजकल इस तरह का ये बन रहा है कि वहाँ पे भी ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, उन सारी चीजों को लेके मतलब डॉक्टर से छीना झपटी करके दोनों डेड बॉडी को हम यहाँ तक पीछे आए। मैंने ये को इसके अलावा हमारे गार्ड को, सिक्योरिटी को, सबको भेजा, फिर भी नहीं माने और लिया और इस तरह से ये मतलब यहाँ पे लाके 2 पेशेंट एक 18-19 साल का, एक 60 साल का। ट्रीटमेंट कौन से वाले कोई सर? जो टोंक वाला जो आया ना किशन, जो उसको ट्रीटमेंट 20 साल 25 साल है, 25 वो जवाब भी दिला साहब है। मेरी बात सुनो, उन्होंने मैं मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, कैसे बोला नहीं करवाते तो जो खबर झालावाड़ से है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने तांडव मचाया। आपको बता दें कि 2-3 अस्थायी दुकानों को मारी है टक्कर, जो कि पूरी तरह टूटी है। झालावाड़ जिला मुख्यालय के व्यस्ततम बस स्टैंड इलाके में शनिवार अल सुबह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे स्थित 2-3 अस्थायी दुकानों थड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुकानों पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। इस पूरी घटना का पता आज सुबह करीब 9 बजे चला है, जब रोजाना की तरह दुकानदार अपने रोजगार के लिए बस स्टैंड पहुंचे हैं। वहां का मंजर देखकर दुकानदारों के होश उड़ गए। उनकी दुकानें पूरी तरह टूटकर मलबे में तब्दील हो चुकी थी। आज सुबह अंधेरे का कम आवाजाही का फायदा उठाकर अज्ञात वाहन ने इस हादसे को अंजाम दिया है, जिससे गरीब दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। हालांकि घटना के तुरंत बाद दुकानदारों ने पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन उनका कहना है कि वे हुए नुकसान को लेकर जल्द ही झालावाड़ कोतवाली थाना पहुंचेंगे। पीड़ित दुकानदार मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज करवाकर पुलिस से बस स्टैंड क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की खंगाल और साथ ही आरोपी वाहन चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। खबर सोजत से है, जहां पर आपको बता दें कि मकान की पट्टियां उतारते वक्त टूटकर मजदूर पर गिरने से मजदूर की हुई मौत। मृतक मजदूर की पहचान सिकंदर उम्र 45 वर्षीय निवासी सोजत सिटी के रूप में हुई है। सूचना पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सोजत राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। सोजत क्षेत्र के रॉकी के जाव की बताई जा रही पूरी घटना।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।